डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चर ग्रुप। आज हम आपकी 9th फिज़िक्स की न्यू बुक से चैप्टर नंबर 1 जो कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट के बारे में है, उसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 को देखें तो इसमें पूछा गया है, कैन अ नॉन फिज़िकल क्वांटिटी बी मेजर्ड? इफ़ यस देन हाउ? क्या कोई नॉन फिज़िकल क्वांटिटी जो है उसको मेजर किया जा सकता है? अगर हाँ तो किस तरह से? तो आंसर इसका ये है कि यस, अ नॉन फिजिकल क्वांटिटी कैन बी मेजर्ड इफ इट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन टर्म ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज सच एज टाइम, टेम्परेचर और एनर्जी। यानी कि एक नॉन फिजिकल क्वांटिटी को भी हम मेजर कर सकते हैं अगर हम उसे फिजिकल क्वांटिटीज़ के शक्ल में जो है वो रिप्रेजेंट कर लें, जैसे टाइम, टेम्परेचर, एनर्जी वगैरह में। अगर किसी को बुखार है तो वैसे बुखार जो है वो मेजर नहीं किया जा सकता, लेकिन उसमें से हम टेम्परेचर को जो है वो मेजर कर सकते हैं कि कितना टेम्परेचर उसे है, उतना उसे बुखार है। इसी तरह इमोशन को जो है वो हम डायरेक्टली तो मेजर नहीं कर सकते, लेकिन पहले हम उसे फिज़िकल क्वांटिटी में जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं, लाइक हार्ट रेट। जब कोई खुशी वगैरह होती है या हम डर जाएं तो हमारी जो हार्ट रेट है वो चेंज हो जाता है, तो हम हार्ट रेट को मेजर कर सकते हैं। तो इस तरह से जो नॉन फिजिकल क्वांटिटी है उसे भी मेजर किया जा सकता है। इसी तरह 1.2 को देखें तो इसमें पूछा गया है, व्हाट इज़ मेजरमेंट, नेम इट्स टू पार्ट। सबसे पहले तो हम मेजरमेंट को डिफाइन करेंगे। मेजरमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग अ फिजिकल क्वांटिटी विद अ स्टैंडर्ड यूनिट। ठीक है, मेजरमेंट क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें हम फिजिकल क्वांटिटी जो है उसे एक स्टैंडर्ड यूनिट के साथ कंपेयर करते हैं। जब आप कोई सब्ज़ी वगैरह लेने जाते हैं तो वहाँ पे एक स्टैंडर्ड यूनिट है, जैसे कि आपका 1 kg का जो भी यूज़ किया जा रहा होता है वेट, वो वाला एक स्टैंडर्ड यूनिट है। और उसके साथ जो आपने आलू या कोई और सब्ज़ी ले रहे हैं तो वो उसके साथ आप कंपेयर करके ले रहे हैं। ठीक है, इस वजह से मेजरमेंट क्या है? अ प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग फिजिकल क्वांटिटी विद अ स्टैंडर्ड यूनिट। तो ये एक कंपैरिजन चल रहा होता है जिसमें आप दोनों को कंपेयर करते हैं। एक साइड पे जो है वो लेट से आपने आलू रखे और दूसरी साइड पे वो स्टैंडर्ड यूनिट होगा जिसके साथ आप उसको मेजर कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से मेजर किया जाता है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें पूछा गया है 1.3, वाई डू वी नीड अ स्टैंडर्ड यूनिट फॉर मेजरमेंट। मेजरमेंट के लिए हमें स्टैंडर्ड यूनिट की क्या ज़रूरत होती है? तो वी नीड अ स्टैंडर्ड यूनिट फॉर मेजरमेंट टू इंश्योर यूनिफॉर्मिटी एंड कंसिस्टेंसी इन रिजल्ट वर्ल्ड वाइड, फैसिलिटेटिंग कम्युनिकेशन एंड कंपैरिजन। इससे क्या होता है कि हमारे लिए ये यूनिफॉर्मिटी, मतलब हर जगह पे यूनिफॉर्म है, कंसिस्टेंट है, पूरी दुनिया में माना जाता है। और इससे जो है वो कम्युनिकेशन वगैरह में, ट्रेड वगैरह में जो है वो कंपैरिजन वगैरह में मुश्किलात नहीं होती। इजी हमारे लिए हो जाता है कि एक दुनिया में कोई कहीं पे भी है उसे ये बताना, मिकदार बताना जो है वो आसान हो जाता है। 1.4 को देखें तो इसमें पूछा गया है, राइट द नेम ऑफ 3 बेस क्वांटिटीज़ एंड 3 ड्राइव्ड क्वांटिटीज़। 3 कोई सी बेस क्वांटिटीज़ के नेम बताएं और कोई 3 ड्राइव्ड क्वांटिटी के नेम बताएं। तो बेस क्वांटिटीज़ में आप लेंथ, मास, टाइम लिख सकते हैं, और इसी तरह ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ में आप वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और फोर्स को मेंशन कर सकते हैं। अब हम 1.5 को देखते हैं। इसमें पूछा गया है, विच एसआई यूनिट विल यू यूज़ टू एक्सप्रेस द हाइट ऑफ योर डेस्क। हाइट ऑफ डेस्क को रिप्रेजेंट करने के लिए कौन सा एसआई यूनिट हम यूज़ करते हैं? तो वो मीटर यूज़ होता है। तो आप अपने डेस्क की हाइट को मेजर करने के लिए मीटर जो है वो यूज़ करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। 1.6 में पूछा जा रहा है, राइट द नेम एंड सिंबल ऑफ ऑल एसआई बेस यूनिट। जितने भी एसआई बेस यूनिट हैं उनके सिंबल और यूनिट बताएं। तो लेंथ है जिसको हम मीटर में मेजर करते हैं, मास को किलोग्राम में, टाइम को सेकंड्स में, इलेक्ट्रिक करंट जो है वो एम्पेयर में, टेम्परेचर केल्विन में, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस केमिस्ट्री में यूज़ होता है ज़्यादा, मोल में। इसी तरह ल्यूमिनस इंटेंसिटी जो है वो कैंडला में। तो ये आगे उनके जो हैं वो एसआई यूनिट्स भी लिख दिए हैं और नेम भी मैंने मेंशन कर दिए हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं 1.7। इसमें पूछा जा रहा है वाई इज़ प्रीफिक्स यूज्ड, नेम 3 सब मल्टीपल एंड 3 मल्टीपल प्रीफिक्स विद देयर सिंबल। क्यों प्रीफिक्स यूज़ किए जाते हैं? तो प्रीफिक्स आर यूज टू एक्सप्रेस वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल वैल्यूज़ कन्वीनियंटली। बहुत बड़ी कोई वैल्यू हो और या बहुत छोटी कोई वैल्यू हो तो उसको ईजीली डिस्प्ले कर पाएँ, इस वजह से हम जो है प्रीफिक्सेस को यूज़ करते हैं। यानी कि 10 रेज पावर समथिंग लिख के हम बहुत बड़ी वैल्यू को एक छोटी सी वैल्यू बना के लिख सकते हैं। इसी तरह सब मल्टीपल्स की अगर बात करें तो मिली, माइक्रो और नैनो आ जाते हैं, और मल्टीपल की बात करें तो किलो, मेगा और गीगा आ जाते हैं। तो ये आप मल्टीपल और सब मल्टीपल्स में लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है जी हमारे पास के आपने व्हाट इज़ मेंट बाय 5 PM। तो इसको अगर हम PM मीन पिकोमीटर, अगर इसको हम रिप्रेजेंट कर दें साइंटिफिक नोटेशन के अंदर तो आपको पता है 5 पिकोमीटर 5 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज पावर -12 को कहते हैं। इसी तरह 15 नैनो सेकेंड्स मीन 15 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज पावर -9। ये 10 रेज पावर -9 जो है ये नैनो सेकेंड के लिए है। 6 माइक्रोमीटर में आप जो है 10 रेज पावर -6 यूज़ करते हैं माइक्रोमीटर के लिए। और इसी तरह फेम्टो सेकेंड के लिए 10 रेज पावर -15 सेकेंड होता है। ठीक है, तो ये इस तरह से आप जो है इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट अब मूव करते हैं 1.9। 1.9 में पूछा गया है फॉर व्हाट पर्पस इज़ अ वर्नियर कैलिपर यूज। किस काम के लिए हम वर्नियर कैलिपर को यूज़ करते हैं? तो आंसर है वर्नियर कैलिपर इज़ यूज टू मेजर द लेंथ, डायामीटर और डेप्थ ऑफ स्मॉल ऑब्जेक्ट विद हाई प्रिसीजन। ठीक है, लेंथ, डायामीटर और डेप्थ ऑफ स्मॉल ऑब्जेक्ट विद हाई प्रिसीजन। इसी तरह अगर हम नेक्स्ट बी पार्ट को देखें तो इसमें पूछा गया है नेम इट्स 2 मेन पार्ट। 2 मेन पार्ट्स जो वर्नियर कैलिपर के होते हैं वो क्या कौन कौन से हैं? एक मेन स्केल और एक वर्नियर स्केल। ठीक है, एक हम मेन स्केल से रीडिंग देखते हैं और इसी तरह वर्नियर स्केल से रीडिंग देखते हैं, तो ये 2 इसके मेन पार्ट्स हैं। सी ऑप्शन जो है इसका अगर उसको हम देखें तो इसमें पूछा गया हाउ इज़ लीस्ट काउंट फाउंड। लीस्ट काउंट को किस तरह से जो है हम वो ढूंढते हैं? तो लीस्ट काउंट इज़ फाउंड बाय डिवाइडिंग द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ द मेन स्केल बाय द टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन द वर्नियर स्केल। ये हम आगे इसी वीडियो में थोड़ा अगले क्वेश्चन में ये हम फाइंड आउट भी करेंगे, तो आपको तब भी समझ आ जाएगी। बस आपने ये याद रखना है कि लीस्ट काउंट जो है वो इस तरह से हम निकालते हैं कि जब हम डिवाइड करते हैं सबसे छोटी मेन स्केल की जो सबसे छोटी रीडिंग है स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ द मेन स्केल बाय द टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन द वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल पे टोटल जितनी भी डिवीजन है उनके साथ। डी ऑप्शन जो है इसमें पूछा गया है व्हाट इज़ मेंट बाय ज़ीरो एरर। ज़ीरो एरर से क्या मुराद है? ज़ीरो एरर की बात करें तो ज़ीरो एरर अकर व्हेन द वर्नियर स्केल डज नॉट अलाइन विद द ज़ीरो ऑन द मेन स्केल। ठीक है, जब वर्नियर स्केल जो है वो अलाइन नहीं हो पाता ज़ीरो ऑन द मेन स्केल का ज़ीरो और वर्नियर स्केल का ज़ीरो समझ लें, जब एक दूसरे के बिल्कुल सामने नहीं आते तो स्केल व्हेन द जाज आर क्लोज्ड, जबकि जाज को क्लोज कर दिया जाता है, लीडिंग टू इनएक्यूरेट मेजरमेंट, जिसकी वजह से इनएक्यूरेट मेजरमेंट आती हैं। ठीक है, तो वर्नियर स्केल जब अब अलाइन नहीं होता ज़ीरो ऑन द मेन स्केल, जबकि जाज को क्लोज़ किया जाए, कोई चीज़ अंदर पुट नहीं करनी, खाली आपने जो है वो वर्नियर कैलिपर को क्लोज़ करना है और देखना है क्या वर्नियर स्केल जो है उसका ज़ीरो मेन स्केल के साथ जो जाके अलाइन हो रहा है कि नहीं। ठीक है, इससे ज़ीरो एरर हम फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट अब हम चलते हैं 1.10 पे। 1.10 को देखें तो इसमें पूछा गया है स्टेट लीस्ट काउंट एंड वर्नियर स्केल रीडिंग एज शोन इन द फिगर एंड हेंस फाइंड द लेंथ। तो अभी मैं ऊपर बात कर रहा था आपको कि हम नीचे जो है लीस्ट काउंट को वो फाइंड करके भी मैं आपको बताऊंगा कि कितना है लीस्ट काउंट, किस तरह से फाइंड करते हैं। तो ये यहाँ पे 1.10 में जो पहला पार्ट है उसमें लीस्ट काउंट जो है वही फाइंड करने को कहा जा रहा है। तो अगर हम देखें ये हमारे पास जो है मेन स्केल है और ये हमारे पास वर्नियर स्केल है। फार्मूला क्या होता है लीस्ट काउंट का? स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ मेन स्केल डिवाइडेड बाय टोटल डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। तो मेन स्केल की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास जो पहली डिवीज़न है ये क्या है 1 mm।
ठीक है। ये मिलीमीटर में है, 1 mm है, तो हम इसको यहाँ पे स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ मेन स्केल क्या है 1 mm, यहाँ पे 1 पुट कर दिया। ये जो 1 है ये mm में नहीं है, ये cm में है, तो इस वजह से हमने ये वाला 1 लेना है, पहले वाला। इसको मैं लाइन लगा के आपको दिखा देता हूँ। ये जो फर्स्ट mm है ये वाला, ठीक है, तो इसको आपने लेना है। और अब हम क्या करेंगे, नीचे अब आप यहाँ पे देखें वर्नियर स्केल पे टोटल रीडिंग देखें तो 0, 5 और 10, तो टोटल डिवीज़न कितनी है 10, तो डिवाइड कर देना है टोटल डिवीज़न ऑफ वर्नियर स्केल, यानी ये वाला जो 10 है यहाँ पे आपने इस 10 से 1 को डिवाइड करवाया, तो हमारे पास 0.1 mm आंसर आ गया जो कि लीस्ट काउंट है। अब 0.1 mm को जब cm में कन्वर्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई कर देंगे 10 के साथ, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा 0.01 cm में, सॉरी डिवाइड कर देंगे 10 के साथ, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा 0.01 cm में, यानी सेंटीमीटर में अब हमने इसको कन्वर्ट कर लिया। दूसरा जो पार्ट है इसी को अगर हम देखें तो दूसरे पार्ट में हमें कहा गया है कि इन दिस फाइंड द लेंथ भी अब हमने बतानी है। मेन स्केल और वर्नियर स्केल हमारे सामने है। मेन स्केल की रीडिंग कितनी है हमारे पास, यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 है। 2 से थोड़ा आगे अगर हम मूव करें, ये हमारे पास 2 है, तो ये इसकी अगर हम पहली वर्नियर स्केल की अगर देखें तो ये तकरीबन जाके मिल रही है ये 2.5, सॉरी ये मैं लाइन दोबारा ड्रा करता हूँ, 2.5 ये वाली है, 2.6, फिर ये 2.7। तो जो वर्नियर स्केल की फ़र्स्ट रीडिंग है वो तकरीबन 2.7 के आसपास है, 2.7 और 2.8 के पास, तो आपने 2.7 को ले लें। और 2.7 के बाद जो है वो आपने नेक्स्ट काम क्या करना है, प्लस कर देना है। वर्नियर स्केल की कौन से वाली रीडिंग जो है वो कोइंसाइड कर रही है डायरेक्टली मेन स्केल की रीडिंग के साथ या मेन स्केल की बार के साथ, तो पहली भी नहीं कर रही, दूसरी भी नहीं कर रही, तीसरी भी नहीं कर रही, ये जो चौथी है ना 3 के बिल्कुल ऑपोजिट, ये यहाँ पे इसको देखें, ये बिल्कुल कोइंसाइड कर रही है। मैं लाइन रेज कर देता हूँ ताकि आपको सही से नज़र आए। 3 वाली जो रीडिंग है ये वाली, ये वर्नियर स्केल पे जाके डायरेक्ट मिल रही है। तो वर्नियर स्केल को अब आप काउंट करें तो यहाँ तक चौथी वैल्यू ये बन रही है। तो यहाँ पे हमने 4 लिखा और उससे मल्टीप्लाई करवाया किसके साथ, लीस्ट काउंट के साथ, जो कि 0.01 है सेंटीमीटर में। अब हम जो है इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे, जो भी आंसर आएगा उसे 2.7 में ऐड कर देंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2.74 सेंटीमीटर। नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 है 1.11। अगर इसमें देखें तो हमारे पास ये एक विच रीडिंग आउट ऑफ ए, बी एंड सी शो द करेक्ट लेंथ एंड वाई। अगर हम इसको देखें तो इसके ऊपर जो है डिफरेंट एंगल से रीडिंग को देखा जा रहा है। एक ये एंगल है, एक बी एंगल है और एक सी एंगल है। हमने ये पढ़ा हुआ है कि जब भी हमने कोई रीडिंग लेनी होती है तो हम बिल्कुल 90 डिग्री पे आके उसे देखते हैं रीडिंग को, ना कि हम किसी साइड से जाके रीडिंग को देखते हैं। तो इस वजह से जो बी ऑप्शन है वो इसमें करेक्ट है कि ये बिल्कुल 90 के एंगल से सामने से देख रहा है बिल्कुल, और प्रॉपर जो है रीडिंग 6 सेंटीमीटर आ रही है। ये वाला जो है बंदा ये वाला साइड से देख रहा है, ये वाला भी एक साइड से देख रहा है, तो प्रॉपर रीडिंग इस तरह से नहीं आती। रीडिंग प्रॉपर देखने के लिए बिल्कुल फ्रंट से 90 के एंगल से हमें जो है वो देखना पड़ता है। तो इस वजह से बी ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट है। आई होप सो आपको समझ आई होगी। अगर समझ आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको CRQ की वीडियोस भी मिल सकें।